मायया मोहिताश्चाहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वै सार्धं शंकरस्य महाप्रभुः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आपकी कुंडली के चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली के किस भाव के स्वामी के साथ हो रहा है, या वो अकेले ही बैठे हैं। मैंने लिखा है चंद्रमा और भाव के स्वामी। भावेश, भाव मतलब आपने इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया और एक एक विभाग जो विभाजन किया उसमें एक एक भावों के स्वामी को भावेश कहते हैं। भाव का इस आज के कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि हमारी कुंडली के चंद्रमा किस भाव के अधिपति के साथ होते हैं तो अच्छा परिणाम करते हैं। हालांकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए या जानकारी होगी भी कि जन्म कुंडली के जितने ग्रह हैं, मतलब नवग्रह जितने हैं, उसमें चंद्रमा और सूर्य को प्रकाशक ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकाशक ग्रह, मतलब इनके पास अपनी रोशनी है। और बाकी सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ये ग्रह पंचतारा ग्रह कहे गए हैं। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए उसके जन्मांग में अगर चंद्रमा और सूर्य जैसे प्रकाशक ग्रह कमजोर हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली लगभग नीचे आ जाती है, मतलब कमजोरी आ जाती है। सूर्य भी अगर थोड़े कमजोर हैं तो बात चलेगी, लेकिन अगर जन्म कुंडली का चंद्रमा विलक्षणता से अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं या वो कहीं ना कहीं कुपित हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के सारे ग्रहों को वो परेशान कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। हमारा लाइव सेशन शुरू होता है शनिवार को रात्रि 8:15 पे। इस बार के लाइव सेशन को आधे घंटे हम लोग एक साथ रहे थे, पर कोशिश करते हैं कि अगले बार बिजली के कारण कोई समस्या ना हो। तो शनिवार को इसी चैनल पे 8:15 पे आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ और अपनी कुंडली के साथ आप आइए और अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ वगैरह मुझे लिखिए और अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं जो शास्त्रीय होते हैं। अशास्त्रीय कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो क्या बात कही कि अगर चंद्रमा लग्न के अधिपति के साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे पहले कि आप लोगों के दिमाग में एक और कन्फ्यूजन हो, मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ चंद्रमा माने गए हैं, बलवान होते हैं ये। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा पापक चंद्रमा होते हैं, क्षीण चंद्रमा होते हैं, है ना। इस बीच का जन्म अगर है तो, या फिर आप कुछ न जाने तो सिर्फ इतना जानिए कि आपकी कुंडली में अगर शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है और रात्रि में जन्म है तो आपके चंद्रमा आपके सपोर्ट में हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा। और अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, मतलब अंधियारे वाले पक्ष में हुआ है, और आपका जन्म अगर दिन में हुआ है तो आपकी कुंडली के चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायक हैं। इतना तो जान सकते हैं, कृष्ण पक्ष में हुआ है तो दिन में जन्म अच्छा है, और अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो रात्रि का जन्म उत्तम है। पर इसके अतिरिक्त विशेष बात जो है वो जो इस कार्यक्रम में पता चलेगा कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा लग्न के अधिपति के साथ और चतुर्थ के अधिपति के साथ और लाभ के अधिपति के साथ साथ पंचम के अधिपति के साथ अगर युति में हैं, मतलब साथ बैठे हैं, लग्नेश जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में उनके साथ ही चंद्रमा बैठ गए। चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उनके साथ ही चंद्रमा बैठे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 5 नंबर की कुंडली बना देते हैं तो 6, 7, 8 यहाँ लिखेगा, तो 8 नंबर के अधिपति मंगल देव कहीं भी बैठे हों, इनके साथ ही अगर चंद्रमा बैठे हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है अगर वैसे ही पंचम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में जो कोई ग्रह बनता हो और एकादशवें भाव के स्वामी अगर आपकी कुंडली में जो कोई ग्रह बनता हो, अगर वो चंद्रमा के ही साथ बैठे हैं
तो आपके लिए जो सुख होता है ना जीवन का, आयु का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, धन का सुख हो, चरित्र का सुख हो, ज्ञान का सुख हो, स्वास्थ्य में बल का सुख हो, इम्यून का सुख हो, प्रेम का सुख हो, सौहार्द का सुख हो, चिंतन का सुख हो, मनस्विता का सुख हो, जहाँ व्यक्ति किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, इन सब का सुख हो। अपने धन लाभ के लिए वो किसी का गला नहीं घोंटेगा, सिर्फ अपना ही प्रचार नहीं करेगा, वो सबके लिए जागृत रहता है। ऐसा व्यक्ति मनस्वी या मन से सबका भला करने वाला होता है। इसके साथ ही उसके जीवन में जो कोई भी वो लक्ष्य निर्धारित करता है उसको तुरंत ही द्रुत गति से मिल जाता है। द्रुत मतलब होता है जल्दी, जल्दबाजी में मिल जाता है। जैसे क्योंकि ये द्रुत गति से चलने वाले ग्रह हैं, चंद्रमा जल्दी जल्दी चलने वाले ग्रह हैं, तीव्र गति से ये चलते हैं और ये 2700 नक्षत्र का भोग करते हैं। हर नक्षत्र पे इनका एक नेचर बदल जाता है। अश्विनी में है तो कोई दूसरा नेचर है, भरणी में है तो कोई दूसरा है, पुष्य में है तो कोई दूसरा नेचर दे रहे हैं, पुनर्वसु में है तो कुछ दूसरा है, रेवती में है तो कुछ दूसरा है। पर क्या बात है कि अगर चंद्रमा इन भावों के, जहाँ जहाँ मैंने गोल घेरा लगाया है, अगर इन भावों के अधिपति के साथ वो बैठे हैं तो व्यक्ति को तात्कालिक ही नहीं, चिरंतन द्रुत गति से उसको सुख दे देते हैं। भवन, भूमि, वाहन, माता पिता, शिक्षा, परिणाम, नौकरी और जीवन का सुख जल्दी दे देते हैं। विलंब कब करते हैं? विलंब तो ये कभी नहीं करते, पर सामान्यतः यहाँ के अधिपति के साथ इनका बैठना ज़्यादा शुभ माना गया है। और विशेषतः जब ये दशा में एक्टिव हो जाएं तब तो और कहना नहीं है, फिर तो ये और जल्दी जल्दी परिणाम दे देते हैं। और एक बात और है, अगर ये चंद्रमा किसी भी स्थिति में दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठे हों, अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठे हैं, द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, क्या मैंने बात कही? द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं चंद्रमा, दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं चंद्रमा, या सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है। क्या होता है? उसको ना आप नौकरी में बहुत ज़्यादा देर तक और दिन तक बांध नहीं सकते। एक न एक दिन वो नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ मूव करेगा, नौकरी छोड़ करके समाज सेवा की तरफ मूव करेगा, नौकरी छोड़ करके अपना स्वतंत्र व्यापार करना चाहेगा, वो नौकरी छोड़ करके कुछ अपना अलग करना चाहेगा, वो विशिष्ट पद प्राप्त करे, विशिष्ट पदवी प्राप्त करे। बड़ा मतलब आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति लीक से हट करके, जो सीढ़ी बनी हुई है उससे हट करके कुछ अलग काम करने वाला होता है। मतलब क्या है कि वो व्यक्ति एक बंधी हुई सीमा रेखा में अपना जीवन यापन नहीं करेगा, वो कुछ अलग करेगा, राजनीति करेगा। मतलब उसका जीवन जो होगा ना, वो आप उसके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप उसके जीवन को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आरंभ से लेकर के अंतिम तक उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं और अंततोगत्वा वो सफल व्यक्ति की श्रेणी में अपने आप को शामिल करता है। तो मैंने क्या बात कही? यहाँ के चंद्रमा जल्दी सुख देते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं, माता से मिल जाए, पिता से मिल जाए, भाई से मिल जाए, बड़े भाई से मिल जाए, पिताजी से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और यहाँ के चंद्रमा जो मैंने लिखे हैं, यहाँ का चंद्रमा स्वतंत्र व्यवसायिक या स्वतंत्र मानसिकता का, किसी के गिरफ्त में नहीं रहने वाला, अपने मन बुद्धि से काम करने वाला होता है। अब दूसरा, अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, या जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, या अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, या नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, या 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठे हैं, छठवें भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठे हैं, या अष्टम, नवम और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसा चंद्रमा ना दूसरों के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति को बना देता है, चाकरी करने वाला, दासी प्रवृत्ति, दासता से युक्त जीवन जीने वाला, दूसरों के हिसाब से काम करने वाला, वो दब्बू स्वभाव का हो जाता है। वो विरोध नहीं कर पाता है, खुल करके वो सामने अपनी बात रख नहीं पाता है, वो दब गया, अब वो किसी के प्रेशर में है, उसके साथ ज्यादती हो रही है पर फिर भी वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है। तो आपका व्यक्तित्व कहाँ छुपा हुआ है? आपका सुख कहाँ छुपा हुआ है? आपके चंद्रमा आपसे क्या चाहते हैं?
इसी वजह से मैंने इस कार्यक्रम का थंबनेल यही लिखा था, आपका व्यक्तित्व कहाँ छुपा है, आपका विकास कहाँ छुपा है, और आपका असली सुख कहाँ छुपा हुआ है, और आपके चंद्रमा क्या ये सब देने में सहायता कर रहे हैं। ये कुंडली देख करके भावों से पता चल जाता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा मनस्तु हीतगु कहा गया है इन्हें। चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा व्यवस्थित होता है उसका वर्तमान सुरक्षित होता है, और जिसका वर्तमान सुरक्षित है उसका भविष्य भी सुरक्षित है, उसका भविष्य एकदम निर्बाध गति से बढ़ रहा है। तो भगवान, मैंने ये बात कही कि यहाँ के आपके चंद्रमा अगर बैठे हैं तो आपको इस तरीके से अपने आप को निहारना होगा। ये कुंडली जो होती है और ये जो ग्रह कुंडली के होते हैं वो हमसे हमारा मेल कराते हैं। जैसे एक ऐसा धर्म है जो हम सनातनियों को नष्ट कर देना चाहता है, अगर उनकी बात बन जाए, अगर उनकी चाल चल जाए तो वो हम में से किसी को भी जिंदा ना छोड़े, है ना। तो वैसे ही चंद्रमा होते हैं, अगर इनकी चाल चल जाए तो ये व्यक्ति को तुरंत राजा बना देते हैं। पर बात क्या है कि ये इतने विलक्षण हैं, ये इतने परिवर्तनशील हैं, ये इतने होते हैं ना, जैसे कि एकदम संवेदनशील होते हैं, तुरंत बदल जाते हैं, है ना। तुरंत बदल गए, तो तुरंत बदल जाने के कारण ग्रहों को बदल दिया, परिस्थिति बदल दी, फलादेश बदल दिया, चीज़ें बदल गई, वर्तमान बदल गया, भविष्य बदल गया। तो यहाँ पे क्या बात मैंने कही कि आपकी कुंडली के चंद्रमा को देख करके आप ये बात पता लगा सकते हैं कि आप नौकरी करेंगे, कि व्यापार करेंगे, कि क्या करेंगे। मतलब लगभग तो मैंने इस कार्यक्रम में आपको शामिल करके बता दिया है। ये चंद्रमा बड़े निर्णायक होते हैं। मन बुद्धि चित्त, दूसरों की प्रगति देख करके जलना, दूसरों के हिसाब से पीठ पीछे चुगली बुराई करना, ये खराब चंद्रमा की निशानियाँ हैं। और जो व्यक्ति अपने आप में मस्त है, उसकी किसी की प्रगति उसको सालती और परेशान नहीं करती है, वो निश्चित रूप से बलवान है, ब्रह्म है ना। ब्रह्म को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। ब्रह्मदेव के प्रकट होने के बाद विष्णुदेव ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि मुझसे ही आपकी उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि के कर्ता हर्ता और धर्ता सब मैं ही हूँ। इस पे ना ब्रह्मदेव कहते हैं नारद जी से कि मुझे इस पे क्रोध आ गया। फिर मैंने विष्णु जी से कहा कि आप कौन हैं जो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और हम दोनों के बीच में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। और जैसे ही हम दोनों युद्ध के लिए एक साथ रणभूमि में उपस्थित होते हैं, लड़ने के लिए उपस्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसी समय हमारे मध्य में एक विशालकाय शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, जो आदि मध्य और अंत से परे थी। जिसका जैसे आरंभ जब मैंने किया था शिवपुराण का, तो क्या कहा था कि एक विशाल शिवलिंग जिसके अंत को ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों ही पता लगाने के लिए चलते हैं। तो अब यहाँ से कथा शुरू होती है कि यहाँ पे दोनों के बीच में, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच में, मैं बड़ा और मैं पहला, ये सिद्ध करने के लिए युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। युद्ध की स्थिति जैसे उत्पन्न होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक विशाल शिवलिंग उत्पन्न होता है। अब यहाँ क्या होगा ये कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।